आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। राजस्थान से निर्यात की जाने वाली वस्तुएं। सबसे पहले जानेंगे निर्यात क्या होता है ना। निर्यात किसी भी देश या राज्य, किसी भी देश या राज्य की वस्तुओं तथा सेवाओं को किसी दूसरे देश में बेचने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्रिया को निर्यात कहते हैं। निर्यात का महत्व क्या है? अब बात करेंगे महत्व की। देखिए, जब महत्व की बात करते हैं तो दो तरह के महत्व होते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष महत्व, एक होगा अप्रत्यक्ष महत्व। प्रत्यक्ष महत्व में एक ही महत्व है और अक्सर ये पूछा जाता है कि निम्न में से निर्यात का प्रत्यक्ष महत्व है, और उसमें दिया जाता है, अभी आपको बताते हैं। जैसे प्रत्यक्ष महत्व में विदेशी मुद्रा अर्जित करना। प्रत्यक्ष निर्यात का जो प्रत्यक्ष महत्व है उसमें विदेशी मुद्रा अर्जित करना होता है, और अप्रत्यक्ष में क्या होगा? रोजगार उपलब्ध कराना, साथ ही जो तकनीकी है उसका उन्नयन करना, बाजार की व्यवस्था करना, ये सभी इसमें आ जाएंगे। जैसे कि बाजार का विस्तार होगा, और क्या होगा? वस्तुओं की गुणवत्ता की सुधार होगी, वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। वस्तु की गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा? जैसे अब हम जब निर्यात हम करते हैं तो वहाँ पर बाजार उपलब्ध होगा, बाजार होगा तो अन्य बाकी भी जो व्यापारी होंगे या देश होंगे वो भी उस सामान को बना रहे होंगे, तो अपने जिस जिस व्यक्ति का सामान ज़्यादा अच्छा होगा, गुणवत्ता होगी, उसी का सामान बिकेगा। तो इसी प्रकार गुणवत्ता में सुधार होगा। तकनीकी उन्नयन होगा, तकनीकी उन्नयन होगा। नवीन उद्योगों की स्थापना होगी। रोजगार के नए अवसरों की, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। अब देखिए, बात आता है कि राजस्थान से जो निर्यात की जाने वाली वस्तु कितनी है। हम शीर्ष 5 पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एग्जाम में जब हमारे क्वेश्चंस आते हैं तो 4 या 5 वस्तुएं होती हैं, उनका मिलान पूछा जाता है या क्रम पूछा जाता है कि कौन सी सबसे ज़्यादा निर्यात की जाने वाली है और कौन सी सबसे कम की जाने वाली। तो हम राजस्थान से निर्यात की जाने वाली, राजस्थान से निर्यात की जाने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं। देखिए, सबसे पहली अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी यानी कि जो इंजीनियरिंग वाले गुड्स होते हैं, अभियांत्रिक क्षेत्र से संबंधित जो होंगे, अभियांत्रिक क्षेत्र सर्वाधिक किए जाते हैं। दूसरे पे कपड़ा, तीसरे पे जो की जाती है वो जाती है धातुएं। धातुएं भी 2 पड़ेगी, धातु और अधातु, पर हमें सिर्फ अभी ये पूछना है कि निर्यात की जाने वाली 5 शीर्ष वस्तुएं। अभियांत्रिकी, कपड़ा, धातु, उसके बाद हस्तशिल्प संबंधित, और 5वां हमारा होगा रासायनिक व संबद्ध क्षेत्र से। ये क्रम होता है। सबसे ज़्यादा अभियांत्रिकी है 1 नंबर पे, फर्स्ट पे। सेकंड पे कपड़ा हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। थर्ड पे हमारा धातु। फोर्थ पे हमारा
हस्तशिल्प और फिफ्थ में हमारा जो रासायनिक व संवर्धित क्षेत्र है। अब देखिए अब इसके क्रम को कैसे याद करेंगे, ये देखिए। इसके लिए आप देखो, सबसे पहले क्या था, अभी यांत्रिकी। दूसरा हमारा क्या था, कपड़ा। तीसरा हमारा क्या था, धातुएं। चौथा निर्यात की जाने वाली वस्तु थी हस्तशिल्प निर्मित जो वस्तु होती है, हस्तशिल्प निर्मित। पांचवें हमारी थी जो रासायनिक व जो संबंधित है, उसे संबद्ध क्षेत्र वाली जो होंगी। देखिए अभियांत्रिकी का ए, कपड़ा सी मान लेते हैं, धातु डी, हस्तशिल्प एच, रासायनिक आर। अब इस तरह एक फॉर्मूला याद करके ए सी डी एच आर, ए सी डी एच आर, ये एक फॉर्मूला है जिसके तहत राजस्थान में जो 5 सीड्स वस्तु हैं उनका हम क्रम याद कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनाता है, जैसे क्वेश्चन बनाया, निम्न में से सही कूट का चयन कीजिए। उन्होंने दिया हुआ है ए कपड़ा, एक नंबर देते हैं, 1 2 में इन्होंने दिया है हस्तशिल्प, 3 पे दिया है अभी यांत्रिक, 4 पे दिया है रासायनिक व समृद्ध क्षेत्र, और 5वें पे दिया है उन्होंने धातुएं। इन्हें निर्यात के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। अब बात क्या की गई है, अब हमें पता है कि राजस्थान में सबसे पहले अभियांत्रिकी है तो अवरोही यानी सबसे ज्यादा निर्यात की जाने वाली वस्तु कौन सी होगी, सबसे बड़ी, यानी कि अब अवरोही मतलब बड़ा होता है जो सबसे ज्यादा की जाती है, यानी अभियांत्रिक। तो पहले पे हम किसको लेंगे, अभियांत्रिक किस नंबर पे है, 3 नंबर पे। अब कूट बना दिया उन्होंने, जैसे 1 2 3 5 और 4। पहला ए बनाया, बी बनाया, 2 3 1 5 4, एक और कूट बना दिया उन्होंने, 3 1 5 2 4, और एक और कूट बना दिया उन्होंने, 3 5 1 2 और 4। अब पूछा इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे अवरोही क्रम सबसे बड़ा पूछा है, हमने फॉर्मूला याद किया था ए सी डी एच और आर। अब ए में क्या था हमारा, अभियांत्रिक किस नंबर पे है, देखिए अभियांत्रिक 3 नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद सी यानी कपड़ा 1 नंबर पे हमारा। उसके बाद डी यानी धातु कितने नंबर पे, 5 नंबर पे। उसके बाद एच यानी हस्तशिल्प हमारा कहाँ है, ये 2 नंबर पे है, ये हस्तशिल्प। उसके बाद आर यानी कि रसायन यानी 4 नंबर। अब देखिए ऐसा कौन सा कूट है जिसमें हमारा 3 1 5 2 4 बन रहा हो, 3 1 5 2 4, यानी कि हमारा कूट नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे वो अवरोही ना पूछकर आपसे आरोही क्रम पूछ लेगा, आरोही क्रम बताइए। आरोही ना पूछ के आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से राजस्थान से निर्यात की जाने वाली सर्वाधिक कौन सी वस्तु है या सेवा है, तो अब आप उस पर क्या बोलेंगे, अभियांत्रिक, हमारी जो सर्वाधिक की जाने वाली है अभियांत्रिक। चलिएगा अब देखिए, आर्थिक समीक्षा 2000, आर्थिक समीक्षा 2022-23, 2022 और 23,
इसमें हमें पिछले 5 वर्ष के जो निर्यात है उसे संबंधित आंकड़े हमें प्रस्तुत किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों के आंकड़े, पिछले 5 वर्षों के आंकड़े दिए हैं। अक्सर पूछ लेते हैं कि राजस्थान के निम्न में से पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक कौन से वर्ष या कौन से वर्ष सर्वाधिक निर्यात हुआ। अब देखिए, अब 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021 और 22 ये आंकड़े होते हैं। देखिए, इनके आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़े देखिए, सबसे पहले 17-18 में 46,476.22 करोड़ रुपए, ये सारे करोड़ रुपए में होंगे। उसके बाद 51,178.40 करोड़ रुपए। 2019-20 में अगर बात की जाए तो 49,946.10 करोड़ रुपए, ये करोड़ रुपए चलते जाएंगे साथ में। 2020-21 की बात करें तो 52,764.31 करोड़ रुपए। और इसकी बात की जाए 2021 और 22 की तो 71,999.72 करोड़ रुपए। अब देखिए, अब इसको याद कैसे किया जाए। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को ये आती है कि आंकड़े तो ठीक है पर हम इसको याद कैसे करें। अब इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि आगे जैसे 46 दिया हुआ है तो 46,000 करोड़ कर लो इसको 51,178 करोड़ है, 51,000 करोड़ कर लो, 51,000 करोड़। ऐसे ही 49,000 करोड़ कर लो, 49,000। ऐसे ही 52,000 करोड़ रुपए कर लो, 52,000 करोड़। ऐसे ही 71,000 करोड़ रुपए कर लो, 71,000 करोड़ रुपए। अब देखिए याद कैसे करना है, 46, 51, 49, 52, 71, 3-4 बार बोलेंगे, 46, 51, 49, 52, 71। अब देखिए एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बनाता है। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान का निर्यात न्यूनतम रहा, यानी सबसे कम रहा। ऑप्शन में दिए गए 2018-19, 2019-20, 2021-22, 2020-21, ये ऑप्शन भी है। अब देखिए, अब आंकड़ा हमने याद किया था 46,000 2017-18 में, 51,000 2018-19 में, 49,000 2019 और 20 में, और 52,000 2020 और 21 में, 71,000 2021 और 22 में। अब देखिए सबसे कम तो 46,000 2017-18 में, पर एग्जामिनर ने यहाँ पर 2017-18 नहीं दिया क्योंकि उन्होंने ये 4 आंकड़े उठा लिए। अब 4 आंकड़े उठा लिए तो आपको याद है 46,000, 51,000, 49,000। अभी देखिए 2019 और 20 में, 20 के आसपास कोरोना आ गया था, इस वजह से इस क्षेत्र में गिरावट आई थी। तो अब हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा 2019 और 20 में, क्योंकि सबसे पिछले 5 वर्षों की पूछ रहा है, ये निम्न में से वो पूछ रहा है कि राजस्थान की निर्यात न्यूनतम रहा। तो इन ऑप्शन के हिसाब से तो 2019-20 है, परंतु अगर हम 5 वर्षों का आंकड़ा देखें तो 17 और 18 में हमारा 46,000 करोड़ रहा है, परंतु ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए हमारा 2019 और 20 का जो आंकड़ा है वो इसमें माना जाएगा। तो आज की हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये राजस्थान के निर्यात संबंधित जो आंकड़े और जो अभियांत्रिक जो वस्तुएं हैं जो हम निर्यात करते हैं वो समझ में आया होगा।